ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। सभी साथियों को वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। शेयर करें अधिक अधिक, तभी जाके दूर तक जाए, सभी लोगों तक जाए, रिटायरी साथियों तक जाए और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाए, गवर्नमेंट तक जाए, पब्लिक एट लार्ज तक जाए। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिन्होंने ना कर रखा हो। कल धरने का मैंने एक वीडियो बताया आपको और बहुत सारी उनकी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स आपको भेज रखी है। चैनल पे आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषण के बारे में। शोक दास हैं जनरल सेक्रेटरी, उनकी भी है उसमें। और श्री कमलेश चतुर्वेदी बी बैंकर्स के वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी भी है उसमें। और भी कई सारे लोग हैं, खेड़ा जी की हैं उसमें, शर्मा जी हैं जो ऑर्गेनाइज़र थे, उनकी भी है। और ये ML अरोड़ा हैं, उनकी काफ़ी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी जोशो खरोश से अपनी बात रखी, हाय हाय वगैरह भी करते रहे वो। लेकिन बहुत ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ़ नहीं है। गवर्नमेंट की कुछ 2-4 लोगों ने गवर्नमेंट की आलोचना की, FM की आलोचना की, लेकिन क्योंकि FM ने पहले ही 2-3 बार कह रखा कि भाई हम चाहते हैं इनका हो जाए, बैंक रिटायरीज़ के पेंशन अपडेशन और दूसरे मसले सॉल्व होने चाहिए। तो अच्छा हाँ, ये रहा कि बाकी सब तो लोग आए, लेकिन एक तो JN शुक्ला जी स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए, जो कन्वीनर थे इस सब कार्यक्रम के। और एक जो है मिस्टर गिरीश आर्य जी हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज हैं, BMS के नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो मुख्य अतिथि थे, वो भी नहीं आए। उन्हें कहीं भुज वगैरह में जाना पड़ गया अचानक, कोई वहाँ एग्रीमेंट वगैरह BMS कर रही होगी किसी उसमें, तो वो वहाँ चले गए, तो वो नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने बाद में फ़ोन से अपना मैसेज भेजा और एक प्रतिनिधि भी भेजा उन्होंने अपना, उसने अपना भाषण भी रखा और उनका मैसेज रखा, साथ में फ़ोन उनका आया और वो माइक पे बताना चाह रहे थे और माइक पे थोड़ा सा डिस्प्ले भी किया, लेकिन वो प्रॉपर डिस्प्ले हो नहीं पाया। तो उनका सुन के फ़ोन पे और फिर दोबारा बता दिया कि भाई ये बात है उन्होंने कही है, और तमाम इस तरह की बात हुई है। तो लेकिन वहाँ एक रेजोल्यूशन पास हुआ और रेजोल्यूशन वही है, एक पेंशन अपडेशन के बारे में, स्पेशल अलाउंस के बारे में, और ये जो आपका है स्पेशल अलाउंस एनोमली जो आपको हमने भेजी भी है कि 7.75% नवंबर 2012 से और अब 2022 तक, नवंबर 22 तक 7.75 से अब 27 कर दिए। और पेंशन सैलरी का 27% कम होकर के हमें पेंशन मिलेगी। तो ये था। और पेंशन अपडेशन RBI फार्मूले पे आप सभी को पता है, हम सब लोग मांग रहे हैं, ये था। और ये फ्री मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ ये मांग रखी है। और जो लोग रिजाइनीज, जो लोग रह गए हैं पेंशन से, एक ऑप्शन उन्हें और दिया जाए। उनका कहना है कि ये और भी रिजर्व बैंक में भी ये पहले ही कई ऑप्शन दिए गए थे, तो एक ऑप्शन और उन्होंने डिमांड करी है। तो ये मुख्य मांगे, यही एक प्रस्ताव बनाया है और उस प्रस्ताव को बाकी लोगों के साइन होकर के और फिर गिरीश आर्य जी के माध्यम से उसे भेजेंगे। और 4 आदमी गिरीश आर्य वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने तय हुए हैं। जब भी आ जाएंगे गिरीश आर्य जी और फाइनेंस मिनिस्टर से, मेरी अभी गिरीश आर्य जी से कांटेक्ट हुआ था तो उन्होंने कहा था अभी तो सब बजट में बिजी हैं, क्योंकि मैंने भी टाइम मांग रखा था इस काम के लिए। वह हम अपने मुद्दे फाइनेंस मिनिस्टर को कहना चाह रहे हैं, तो देखें कि भाई वो फाइनेंस बिजी हैं। और एक तो खेड़ा जी जाएंगे वहाँ और एक शर्मा जी जाएंगे, RS शर्मा जी, और 2 आदमी और जाएंगे। एक तो शायद शुक्ला जी जाने की बात कर रहे थे, खेड़ा जी, मुझे अगर शुक्ला जी उस टाइम आ पाए, नहीं तो अन्य कोई 2 आदमी जाएंगे। तो ये अपनी बातें, अपने मुद्दे सभी रखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के सामने, जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर इन्हें टाइम देंगे। तो ये गिरीश आर्य जी से बातचीत हुई है। और हमने भी एक प्रतिनिधि मंडल हमारा मिला था और हमने मीटिंग की थी BMS के ऑफिस में। हमने भी उन्हें कहा था फाइनेंस मिनिस्टर से हमें मिलवा दो, क्या तो उन्होंने हमें भी रखा था कि मिलवाऊंगा मैं जैसे ही टाइम होगा। लेकिन कई बार उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं मिल पाया, जैसे ही मिलेगा तो बताऊंगा आपको। और मैंने अभी
2-4 दिन पहले भी उनसे संपर्क साधा था, तो उन्होंने कहा कि अभी बिजी हैं बजट में। तो नेचुरल बात है, बजट में तो बिजी होंगे ही इस वक्त। तो ये चीज़ें हैं, पर धरना बहुत उत्साहवर्धक रहा, और उसकी जितनी हम वो कर सकें प्रशंसा और जोश खरोश जितना भी था वहाँ पर, वो तमाम लोगों ने रखा। स्पीकर्स ने अपना जोश और अपनी बातें रखी जोश और खरोश से, और ऐसे होते रहने चाहिए धरने प्रदर्शन। हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, 22 फरवरी 2022 में भी एक धरना लगेगा, वो आईबा पार्क का होगा। आईबा पार्क के मिस्टर हर्ष आए थे वहाँ, और मिस्टर AK नागर थे सेंट्रल बैंक के। तो ये हर्ष जी ने अपना स्टेज साझा किया था और अपना बताई थी बातें उन्होंने सिंघला केस के बारे में। उन्होंने भी रखा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और पंकज भारद्वाज ने भी रखा, क्योंकि पंकज भारद्वाज उस केस को देख रहे हैं, गोचवाल जी देख रहे हैं, और ये JD शर्मा है आईबा पार्क के, वो देख रहे हैं। और अपना हमारे बड़े आईबा पार्क के CPBRO के जॉइंट कन्वीनर और आईबा पार्क के प्रेसिडेंट जो हैं आचार्य जी, KV आचार्य, वो भी इसको देख रहे हैं। तो उन्होंने सिंघला वाले केस में यही कहा, हर्ष जी ने, आईबा पार्क के नेता, कि भाई इस केस को हम जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मार्च में इसमें डेट आ रही है, तो अब जीतने के हारने का ये तो कोर्ट में पता लगेगा, लेकिन हाँ, उसमें आशाएं बलवती हैं भी, और उन्होंने भी कहा कि बलवती हैं। तो उन्हें भी पूरी आशा है कि वो जीतेंगे। और कोर्ट केस दूसरों भी वहाँ डिस्कस हुए, लोगों ने बताया अपने अपने लेवल पे कि कहाँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और हम आप लोगों को हर वीडियो में ये सब चीज़ें शेयर करते रहते हैं, आप लोग सुनते होंगे, जैसे देखते भी होंगे। तो आज का इतना ही बता रहा हूँ। एक वीडियो फिर बनाऊंगा मैं, धरने वरने की और डिटेल्स दूंगा, और प्रस्ताव क्या था, और एक पैम्फलेट उन्होंने हमें दी थी, वो पैम्फलेट में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब बताऊंगा। और कौन कौन आए वहाँ पर, वो सब भी उसमें है। तो वो मैं आपको पैम्फलेट पूरा शेयर करूँगा 4 पन्नों का। तो नमन साथियों, RK त्यागी गाजियाबाद, सभी को क्रांतिकारी अभिवादन। सभी संपन्न, स्वस्थ और संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, ओम नमः शिवाय, जय हो।